ये डंडा लेकर क्यों आई हो तुम? हाँ, क्यों क्यों? मैंने सोचा नहीं था कल्याणी की ये नौबत आएगी, लेकिन आज तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। मजाक समझ के रखा है, मजाक समझ के रखा है, मजाक समझ के रखा है। उस लड़के से शादी करो, उस लड़के से शादी करोगे तुम? हाँ? करना क्या चाहते हो? उससे अच्छा ना कि मेरी जान ले लो, मेरी जान ले लो तुम। ये क्या कर रही हो तुम? और फिर चाहे जिससे चाहे शादी कर लो। हाँ? उस लड़के से शादी करोगी? बात तो सुनो। सुनने के लिए रखा क्या है तुमने कल्याणी? क्या मजबूरी है तुम्हारी ऐसी कि तुम अथर्व से शादी करोगी? हाँ? क्या मजबूरी है तुम्हारी? मैंने हाथ से कहा कि मुझे शादी नहीं करनी। हाँ? मतलब? मतलब सुनो, मल्हार जी ये पता लगाना चाहते हैं कि आखिर अथर्व ऐसा क्या गैरकानूनी काम कर रहा है जो रात ही रात में इतना रईस हो गया है, और इसके लिए वक्त तो जाएगा ना ही। इसीलिए मैंने शादी के लिए हाँ कहा है, ताकि अथर्व का ध्यान बट जाए और वो शादी के काम में बिजी हो जाए और मल्हार जी पे शक करना बंद कर दे, तो मल्हार जी को टाइम मिलेगा ना सच्चाई पता लगाने का। इस तरह पापा के सामने उसका असली विलेन वाला चेहरा भी आ जाएगा सामने। अरे यार ये मेरा प्लान है, और इसके बारे में मैंने मल्हार जी को भी नहीं बताया अभी तक। मैं तो इतनी डर गई थी। वही मैं सोचूं, ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुम अथर्व से शादी करने के लिए राजी हो गई? एक बात बताना कल्याणी, अतुल तुम्हें कमरे में ले जाकर क्या बताने की कोशिश कर रहे थे जिससे तुम अथर्व से शादी करने के लिए मजबूर हो जाओ? हाँ? आई पापा ना मुझे माधुरी के नाम पे ब्लैकमेल कर रहे थे आई, इसलिए ना मुझे समझ में नहीं आया और मैंने बस हाँ बोल दिया बात टालने के लिए, ताकि मुझे थोड़ा वक्त मिले सोचने के लिए। अब तुमने मुझे इतनी जोर से मारा। बहुत जोर की लगी क्या? सॉरी। हाँ नहीं आई, तुम्हारी मार भी भला कोई मार है? अरे जानी नहीं है तुम्हारे अंदर। मैं कह रही हूँ तुम्हें थोड़ा देसी घी, प्रोटीन वोटीन ये सब खाना चाहिए, थोड़ी ताकत बनाओ भाई, ताकि तुम किसी को ढंग से मार तो पाओ। अच्छा भाई सुनो, मैं चलती हूँ, मुझे मल्हार जी के साथ जाना है, ठीक है? चल बाय बाय। लेकिन कहीं अथर्व को पता चल गया कि ये सब कल्याणी की चाल थी तो वो तो जरूर ऐसी कोई परिस्थिति खड़ी कर देगा कि कल्याणी सच में उससे शादी करने के लिए मजबूर हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मल्हार जी रुक जाइए। मल्हार जी ऐसे कैसे आप जा रहे हैं? हाँ, आपको याद नहीं है आज के केस के लिए मैं आपकी आवाज हूँ, और आप मुजरिम से सच कैसे उगलवाएंगे? हाँ, नोटपैड पर धमकियां लिखकर कुछ भी। हाँ? क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं उतरू गाड़ी से। मैं क्यों उतरू? मैं नहीं उतरने वाली। वाह मल्हार जी वाह, एक तो मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, ऊपर से आप मुझे ही एटीट्यूड दिखा रहे हैं। मैं नहीं उतरने वाली। अजीब लड़की है, गुस्सा दिलाने वाली हरकतें करती है और फिर पूछती है गुस्सा क्यों आता है आपको मल्हार जी? अच्छा, तो अब इस बात से नाराज है कि मैंने अथर्व के साथ शादी के लिए हाँ क्यों कर दी? ओफो मल्हार जी, आप भी ना। मैंने शादी के लिए हाँ इसलिए की क्योंकि अरे कान लीजिए ना अपना। समझे? अरे मैं तो आपका प्लान और मजबूत बनाने की कोशिश कर रही हूँ। वहाँ पे वो गोचू सोच रहा होगा कि मैं उससे सच में शादी कर रही हूँ और वो शादी की तैयारियों में बिजी रहेगा, और आप यहाँ उसकी सच्चाई ढूंढ रहे। वाह क्या दिमाग है कल्याणी, वाह। हाँ, कुछ समझ में नहीं आया आपने क्या बोला। मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने मेरी बात ही मान ली।
अब क्या? माई की चिंता मत करो, एक बार अथर्व की सच्चाई सामने आ जाए फिर हम अतुल मामा से आई को कानूनी तौर से अलग कर देंगे। क्या कहा था संपू तुमने कि कल्याणी मुझे शादी के लिए ना कर देगी? उसने मुझे शादी के लिए हाँ कर दी। अब तुम मेरी शादी में शहनाई बजाना पे 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 पे। और उतना ही नहीं, तुम मेरी शादी में नाचोगी भी ना? हाँ संपू? अथर्व, मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना है। चले जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा संपू, चला जाऊंगा। और सिर्फ यहां से नहीं जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा। बाय। लेकिन अभी अभी तो संपदा ने आपको अरे क्या भरोसा इस लड़की का? क्या भरोसा? जो औरत अपने पति को धोखा दे सकती है वो अथर्व से बदला लेने के लिए झूठ नहीं बोल सकती। अरे यही तो आज इसे खल रही है कि अथर्व इससे दूर जा रहा है। अथर्व ने मुझे सारी सच्चाई बताई थी। उसने कल्याणी को होटल में भेजा था, लेकिन वो खुद नहीं जान रहा था कि वहां क्या चल रहा है। इससे पहले अथर्व ने जो बुरे काम किए हैं उसके पीछे जरूर ये संपदा रही होगी। एक भले आदमी से इसने बहुत गलत काम करवाया। अगर अथर्व का दिल साफ नहीं होता तो घर का मेरा हिस्सा मुझे वापस क्यों लौटा था? पता है, उसने उसकी कंपनी में मुझे मैनेजर की नौकरी देने का वादा किया। मामा, पर मेरी बात तो। बोला ऐसा नहीं, अजीब बात बोला ऐसा नहीं। जो कुछ बोलना था तुम बोल चुकी और मैं सुन चुका। निकलो यहां से, इथुन निग। दादा, मैंने बीते कल में जितनी भी गलतियां की है मैं बहुत शर्मिंदा हूं और मैं आपसे माफी चाहता हूं। मुझे माफ कर दो। दादा, बाहर पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। चलो। गणपति बप्पा, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मल्हार और कल्याणी की कोशिशों के बावजूद भी कुछ गलत होने जा रहा है। आपने जैसे कहा था मैंने वैसे ही किया। अथर्व की सारी सच्चाई मैंने सबके सामने ला दी, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिला? मामा मेरी एक बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है और उसके बदले मुझे 4 बातें सुना के चले गए। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि अथर्व बेवकूफ है, लेकिन कल्याणी, उसका क्या? आप तो उसे समझा सकती है ना माई। देखिए, अथर्व ये शादी सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए कर रहा है। अगर उसकी शादी कल्याणी से हो गई ना तो वो कल्याणी की जिंदगी बर्बाद कर देगा। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है कि कल्याणी शादी के लिए राजी कैसे हो रही है। अच्छा, तो ये सब पैसों के लिए हो रहा है ना? अथर्व के पैसों पर नजर है कल्याणी की। लालची कहीं के, पैसों के लिए किसी भी मर्द के साथ वो सब। संपदा, कल्याणी के खिलाफ एक शब्द भी अपने मुंह से मत निकालना। कल्याणी का कोई इरादा नहीं है ऐसा। क्या? शादी का इरादा नहीं मतलब? माई, मैं आपसे पूछ रही हूँ। हे भगवान, मैं ये क्या बोल गई? संपदा को पता नहीं चलना चाहिए कि कल्याणी ने हाँ सिर्फ इसलिए कही है ताकि मल्हार को अथर्व की सच्चाई जानने का वक्त मिल पाए। माई, मैं आपसे पूछ रही हूँ। हाँ, वही
वही कहना चाहती थी मैं कि कल्याणी का कोई इरादा नहीं था शादी करने का। पता नहीं वो अतुल की बातों में आकर कैसे मान गई। अच्छा, तो ये सब पैसों के लिए हो रहा है ना? अच्छे अच्छों का ईमान पैसों के सामने पिघलता है। कल्याणी, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी पत्नी के बारे में ऐसी बेहुदा बातें करने की? माँ, ये मेरी और कल्याणी की शादी का कार्ड मैं आपको देना चाहता था। 10 दिन में मेरी और कल्याणी की शादी है। मैं चाहता था आपके हाथों से बप्पा के चरणों में ये कार्ड समर्पित किया जाए। अरे देवा, ये अथर्व इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है? भगवान करिए 10 दिन पूरे होने से पहले ही मल्हार को अथर्व के गैर कानूनी कामों के बारे में कोई तो सुराग मिल जाए।